गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रश्नों के माध्यम से पाठ काल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, काल किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है डेफिनेशन है, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान कहलाता है। जो क्रिया इस समय हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध अपूर्ण वर्तमान, थर्ड संदिग्ध वर्तमान। अब इन तीनों के एक एक उदाहरण देंगे, जैसे मैंने टिक लगा रखा है, केवल उदाहरण देने हैं, इन नाम के आगे आपको उदाहरण लिखने हैं। लिपिका खाना खाती है, देखिए सामान्य वर्तमान इसका पता चलता है, जैसे वंदना पूजा करती है, ये सब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। अपूर्ण वर्तमान, जैसे इसमें मैंने लिखा है मंदिर में आरती हो रही है, क्योंकि हो रही है, ये अभी कितने समय में पूर्ण होगी इसका हमें अंदाजा नहीं लगता है, तो अपूर्ण जो है वर्तमान होता है। संदिग्ध वर्तमान, जैसे राकेश भागता होगा, मतलब हम केवल अंदाजा लगा रहे हैं कि इस समय जो है वो भाग रहा होगा, लड़कियां गीत गाती होंगी, छात्र पढ़ते होंगे। संदिग्ध है मतलब जो है उसमें हमें संदेह होता है कि इस समय वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भूतकाल किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण से ही समझाइए। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। अब इन सब के नाम लिख के आपको एक एक उदाहरण जो है इसमें से लिखना है। सामान्य भूत में जो है, जैसे अध्यापक ने कविता पढ़ाई, शिवा ने तरबूज काटा, जो है इसमें सामान्य जो है कार्य होने का हमें पता चलता है। आसन्न भूत का मतलब होता है कि क्रिया थोड़े समय पहले ही पूरी हुई होती है, जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है, यानी कि भाषण तुरंत उस समय ही खत्म हुआ है। पूर्ण भूत में कार्य पूरे होने का बोध होता है, कार्य पूरी तरह से जो है हो चुका होता है, जैसे इंदिरा ने खाना बनाया था, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, यानी कि ये कार्य जो है पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। अब पूर्ण भूत में कर रहा था, जैसे जो है लास्ट में क्रिया होती है, इसमें कार्य पूरे होने का बोध नहीं होता है, जैसे हवा चल रही थी, बल्लेबाजी कर रहा था, जो है फसल काट रहे थे, यानी कि अभी कितने समय तक वो पूर्ण होगा कार्य जो है ये पता नहीं होता है। तो ये जो है अपूर्ण भूत होता है। संदिग्ध भूत में दिनेश विद्यालय के लिए चला होगा, दूध वाला आ चुका होगा, इसमें जो है इसमें भी संदेह होता है, और क्रिया जो है होगा लगी होती है, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्रिया होगा और चुके जैसे शब्द होते हैं। हेतु मद में एक कार्य दूसरे कार्य पर पूरी तरह डिपेंड करता है, आश्रित रहता है। यदि पानी दिया होता तो पौधे नहीं सूखते, अगर आपने दवाई खाई होती तो आप बीमार नहीं होते, ऐसे सेंटेंस होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भविष्यत काल किसे कहते हैं और उसको उदाहरण सहित जो है समझाइए। जो है तो भविष्यत काल जो है, भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। आपको केवल इसमें इसके भेदों के नाम बताने हैं और उस जो है उन भेदों के डेफिनेशन देनी है। तो भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, और सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे जैस्मिन नृत्य की प्रतियोगिता में भाग लेगी, अभी देखिए क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, ओगे, उंगा जैसे शब्द लगे होते हैं, ये पहचान है इनकी। संभव्य भविष्यत में शायद लगा होता है, और आए, जाएं, सीखें ऐसे शब्द लगे होते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जो है इसमें सेंटेंस में शायद जरूर लगा होता है। देखिए संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान की क्रियाओं में कभी कभी भविष्यत काल होने का भ्रम पैदा होता है, इसलिए पूरी तरह से अच्छे से समझे
कि कौन सा संदिग्ध भूत है और कौन सा संदिग्ध भविष्यत है। संदिग्ध भविष्यत में, संभाव्य भविष्यत में जो है शायद लगा होता है, और जो है संदिग्ध भूत में शायद नहीं लगा रहता, क्रिया हो गई होती है।